हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आनंद पांडे एक बार फिर से तहे दिल से आप सबका स्वागत करता हूं मैथ्स बोर्ड के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप सब मेरे पीछे देख सकते हैं इस वाइट बोर्ड स्क्रीन पर, आज हम बात करने जा रहे हैं ज़ीरो टू हीरो बैच। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस प्लेटफॉर्म पे मैं टोटली फ्री क्लासेस चला रहा हूँ, तो और बैच का नाम दिया गया है ज़ीरो टू हीरो बैच। ठीक है, अगर आप कोई भी इस तरह के बच्चे हैं जिसको बिल्कुल मैथ्स में पकड़ नहीं है और मैथ्स को बहुत अच्छे तरीके से सीखना चाहता है, या फिर ऐसे बच्चे जो कि ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं वो अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट को सीखना चाहते हैं, तो ज़रूर इस बैच से जुड़े। और आपको बिल्कुल भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। देयर इज़ नो फीस फॉर दिस बैच। कोई 1 रुपये भी आपका नहीं लगने वाला है। ये बैच पूरा का पूरा फ्री है। मैंने स्टार्टिंग के 2 क्लासेस में ऑलरेडी बता दिया है, आज अपनी परसेंटेज की तीसरी क्लास है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि पूरा अरिथमेटिक, पूरा एडवांस सेक्शन अगर आप मैथ्स का पढ़ना चाहते हैं तो ज़रूर इस चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। तो चलिए करते हैं आज के सेशन की शुरुआत। परसेंटेज की क्लास है 3rd। शुरुआत करते हैं बिना कोई वक्त ज़ाय किए हुए। ध्यान से सुनना मेरे प्यारे दोस्तों। लास्ट क्लास में हमने क्या सीखा था? परसेंटेज ब्रेकअप कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो 1-2 सवालों से आपको थोड़ा याददाश्त आपकी मैं ताज़ा कर दूं, फिर आगे बढ़ते हैं आज के सेशन में और बहुत प्यारे प्यारे और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट को हम सीखेंगे। सबसे पहले देखो ध्यान से, परसेंटेज ब्रेकअप कॉन्सेप्ट में जो हमने सीखा था वो क्या था? परसेंटेज ब्रेकअप कॉन्सेप्ट। ठीक है, जो भी इस कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं जान रहे हैं तो लास्ट क्लास की वीडियो को जा करके ज़रूर देखना, फिर उसके बाद आप इस सेशन को देखना, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। जैसे मान लो, ठीक है, मैंने बताया था 1-2 क्वेश्चंस बता रहा हूँ आपको रिमाइंड हो जाएगा जो भी बच्चे मेरे सेशंस को देखे हैं। जैसे कि समझो, अगर मान लो मैं लिख रहा हूँ 106 फिर 1/4%, ऐसा ही कुछ बताया था। ठीक है, अगर इसको मुझे सिंप्लीफाई करना है कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ठीक है, तो कैसे करते थे? बड़े ही सिंपल शब्दों में इसको हम ब्रेक कर देते थे, और ब्रेक ऐसे करते थे कुछ ऐसे परसेंटेज के रूप में जिनकी वैल्यूज़ हमको पता है। ठीक है, जैसे देखो, इसको हम लिख सकते हैं 100%, 100% प्लस 6 सही 1/4% लिख सकते हैं बड़े प्यार से। ठीक है, 100% का अब आपको पता चल गया होगा कि 100% यानी कि एक सारी बातें मैंने बताई हैं। ठीक है, और 6 1/4% का वैल्यू मैंने जो चार्ट बनाया था उसके तहत आपको ये पता होगा कि 6 1/4% का डायरेक्ट जो वैल्यू होता है वो होता है 1/16। मतलब कि इसका आंसर जो आ जाएगा वो कितना हो जाएगा? 17/16। बात समझ में आ रहा है? कितने आसानी से आप देख रहे हैं इसका परसेंटेज जो वैल्यू है उसको आपने कितने आसानी तरीके से फ्रैक्शन में तब्दील कर दिया। क्लियर है? ठीक, जैसे मान लो कि, और मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूँ, ध्यान से देखना। परसेंटेज ब्रेकअप कॉन्सेप्ट में हमने लास्ट क्लास में इनको बहुत अच्छे तरीके से सीखा है। ठीक है, एक और मैं सवाल दे रहा हूँ, जैसे ध्यान से देखना। अगर मान लो दिया हुआ है 53 1/3%। ठीक है, 53 1/3%, हमें ये बताना है कि इसका वैल्यू क्या आएगा। ठीक है, तो देखो, आप ये गलती, अगर कोई बच्चा आज पहली बार वीडियो को देख रहा होगा उसके दिमाग में यही आएगा कि 3 को 53 से मल्टीप्लाई करें, फिर प्लस करें, और फिर उसके बाद परसेंटेज है तो नीचे 100 से डिवाइड करें वगैरह वगैरह, उस तरह से करना है। तो ऐसा कुछ नहीं करना है। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। अगर ऐसा करोगे तो कंपटीशन की रेस से ऐसे ही बाहर रहोगे। ठीक, क्या करना है? इसको ब्रेक करना है। परसेंटेज ब्रेकअप कॉन्सेप्ट क्या करो? 53 1/3%, तो इसको बड़े प्यार से हम लिख सकते हैं 50% प्लस 3 1/3%। लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, अब 50% का वैल्यू आपको पता है कितना होता है? 1/2। और 3 1/3% का वैल्यू जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, जो एक चार्ट बनवाया था, जिसको बोला था कि इसको ध्यान से पढ़ लेना है, ये बार बार यूज़ होते ही रहेगा पूरे अरिथमेटिक में। 3 1/3% का डायरेक्ट वैल्यू होता है 1/30। समझ में आ रहा है? अब इसका अगर एलसीएम निकालोगे तो कितना हो जाएगा? 30। 2 का 15 बार में, यानी कि 15 + 1 कितना हो गया? 16। और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो 2 का 8 टाइम्स और 2 का 15 टाइम्स, मतलब जो आंसर हो गया आपके पास 8/15। ठीक है, देख लो अच्छे तरीके से। फिर आगे बढ़ते हैं आज के नए कॉन्सेप्ट को लेकर के। ठीक है, आई होप आपने स्क्रीनशॉट भी ले लेना है इसका, ताकि आपको चीज़ें याद रहे।
ठीक है। तो ये वो टॉपिक था जिसको कि हमने लास्ट क्लास में किया था। अब आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। परसेंटेज की इस कड़ी को हम आगे अब हम जोड़ने वाला काम करने वाले हैं। तो बड़े ध्यान से, इत्मीनान से सुनना और समझना, ठीक है। बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा, इसकी पूरी गारंटी है, ठीक। सो लेट्स मूव। देखो, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया है कि 0 to हीरो बैचेस में हर एक छोटी से छोटी बात आपको बताई जाएगी। ध्यान से देखो कॉन्सेप्ट। अब कॉन्सेप्ट क्या है इसको अच्छे तरीके से समझना है, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या कहता है इसको अच्छे तरीके से देखते हैं। देखो समझो मैं बताने क्या जा रहा हूँ। जैसे मान लो अगर दिया है, बहुत ही सिंपल एग्जांपल देके बता रहा हूँ। अगर दिया है 20% ऑफ 10, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो 20% ऑफ 10 है। आप सीधे सीधे इसको आप क्या बोल सकते हो, ऑफ मतलब हिंदी में क्या होता है, का, ठीक है। मतलब 10 का 20% हमें निकालना है, या इंग्लिश में 20% ऑफ 10, इतना आपको समझ में आ गया होगा। बेटे 20% यानी क्या हो जाएगा, 20% यानी कि 20/100। ऑफ मतलब होता है गुणा करना, मल्टीप्लाई करना, इंटू 10। 20 का जाएगा सीधे सीधे 5 बार में, 5 का जाएगा सीधे सीधे 2 बार में, यानी कि आंसर जो आ गया आपका आ गया 2। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो इसमें नया क्या है सर, ये तो क्या कहते हैं हम पढ़े हुए हैं, अब आप ये क्यों बता रहे हैं। ठीक है, ठीक है, मैं बता रहा हूँ कि मैं ये क्यों बता रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा दूसरे तरीके से बताता हूँ, ध्यान से बातों को सुनना है। ये 20% ऑफ जो 10 है इसको हम दूसरे तरीके से क्या लिख सकते हैं, समझना। 20% ऑफ जो 10 आपने लिखा था, हम इसमें एक कलाकारी ये कर सकते हैं कि जो ये परसेंटेज है इस परसेंटेज को हम शिफ्ट करके 10 के पास पहुंचा सकते हैं, ठीक है। रिजल्ट सेम आएगा। मतलब कहने का मतलब कि 20% ऑफ 10 को मैं 20 ऑफ 10% भी लिख सकता हूँ। प्रूफ भी करके देख लेते हैं। जैसे देखो 20 ऑफ यानी कि क्या हो गया गुणा, 10% यानी क्या हो गया 1/10। 10 का कितने बार में जाएगा, 2 बार में, तो आंसर कितना आ गया 2। क्या दोनों आंसर सेम है, क्या दोनों आंसर सेम है, बिल्कुल सेम है, ठीक है। एक सवाल और करके दिखाता हूँ, ध्यान से देखना, ठीक है। एक सवाल और करके दिखाता हूँ, ध्यान से देखना। एक सवाल और करके दिखाता हूँ, ध्यान से देखना। थोड़ी लाइट लग रहा है चली गई थी तो बीच में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था, खैर कोई बात नहीं। ध्यान से देखो, इसी कॉन्सेप्ट को आगे बताता हूँ, अच्छे तरीके से सुनना है, ठीक है। जैसे मान लो दिया हुआ है कि 50% ऑफ मान लो मैं बोल दे रहा हूँ 20, ठीक है। ये जो रिजल्ट है ये सेम रहेगा जब यहीं पे परसेंट में इसको यहाँ पे अगर शिफ्ट कर देता हूँ। कहने का मतलब कि मैं इसको दूसरे शब्दों में भी लिख सकता हूँ कि 50 ऑफ 20%, ठीक है। मतलब हम परसेंटेज को एक तरफ से जंप करके दूसरे तरफ पहुँचाने का काम कर रहे हैं, ठीक है। बात सेम है। तो देखो 50% यानी क्या हो गया 1/2, ऑफ यानी कि हो गया मल्टीप्लाई इंटू 20, कितना आ गया आंसर 10। समझ में आ रहा है, ठीक है। ठीक उसी तरह से यहाँ पे भी देख लो, 50 को 50 रहने देते हैं, ऑफ यानी कि मल्टीप्लाई 20% का मान क्या होता है 1/5, मतलब 5 का कितने बार में जाएगा 10 बार में, आंसर क्या आ गया 10, ठीक है। तो क्या देख पा रहे हैं कि रिजल्ट जो है दोनों तरफ सेम है, हाँ कि ना, बिल्कुल आप देख पा रहे हैं, ठीक है। तो ये था कॉन्सेप्ट प्रूफ के साथ जो कि मैं आपको बताना चाह रहा था, और इसका बहुत यूज़ होता है पूरे परसेंटेज में, ठीक है। तो चलो इसका मैं एक कंक्लूज़न लिख दे रहा हूँ, उसको मैं ऐसे उम्मीद करके चल रहा हूँ कि आपने इस चीज़ को लिखा होगा, पेन और कॉपी लेके बैठे होंगे, ठीक है। तो जो मैं बात कहना चाह रहा हूँ आप उसको लिख लो, ठीक है, कि रिज़ल्ट क्या है। रिज़ल्ट इससे ये निकला, और ये इम्पॉर्टेंट है कि कभी भी परसेंटेज की बात करें तो अगर A% ऑफ B है, ठीक है, तो ये किसके बराबर होता है, A ऑफ B% के। इस बात को याद रखे रहना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतर कुछ नहीं है, परसेंट एक पहले यहाँ था, अब हमने परसेंट को स्विच करके कहाँ कर दिया, B के तरफ। परसेंट को स्विच करके कहाँ कर दिया, B के तरफ। क्या बात समझ में आ रहा है, ठीक है, क्या बात समझ में आ रहा है, इसको नोट कर लो, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है मेरे प्यारे दोस्तों। क्लियर है, अच्छे तरीके से इसको नोट कर लेना है।
क्लियर? ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये था बच्चों ये कॉन्सेप्ट, पहला कॉन्सेप्ट। अब बढ़ते हैं आगे दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ। अब ध्यान से देखो, उसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके मैं एक दो सवाल आपको और दे रहा हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट और क्रिस्टल क्लियर हो जाए। कैसे उसका यूज़ होगा? जैसे मान लो अगर दिया है कि 500, ठीक है, 510%, ठीक है, 510% ऑफ, अगर मैं बात कर रहा हूँ लेट्स से 20, ठीक है। तो अब आप ये खुद बोलोगे कि सर 510% तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। हम क्यों ना इसको ऐसा करें कि जो अभी हमने चीज़ सीखा है हम उसी चीज़ का यूज़ करते हैं। 510% है, इसको हम लिख सकते हैं कि 510 ऑफ 20%, कर सकते हैं कि नहीं? परसेंट को शिफ्ट करके हमने 20 की तरफ कर दिया, बस, ठीक है। तो देखो 510 को 510 रहने दो, ऑफ को मल्टीप्लाई, 20% कितना होता है? 1/5, ठीक है। तो कितना हो गया? 5 का जाएगा 10 बार में 50, 1 0 यानी कि 2, मतलब 102 हो गया आंसर। बड़े प्यार से समझ में आ रहा है? क्लियर है? ठीक है। एक और सवाल करके देखते हैं। जैसे मान लो अगर दिया, बिल्कुल एकदम बेसिक सिंपल चीज़ें जो है, जो कि आपको कभी भी टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। जैसे मान लो कि दिया है कि 1200%, ठीक है, ऑफ 1200% ऑफ 25, क्लियर है? अगर ये दिया है तो आप बोलोगे सर ये बड़े के साथ परसेंट दिया है, हम इसको और कुछ सिंप्लीफाई कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। आपको क्या करना है? आपको करना है इस परसेंटेज को यहाँ पे शिफ्ट कर देना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1200 ऑफ यानी कि इंटू, और 25% हो जाएगा, मतलब 25/100, ठीक है। अगर आप 25% का आपको वैल्यू सीधे सीधे याद है तो आपके बोलोगे कि 1/4। समझ में आ रहा है? कितना हो जाएगा? 4 बार में, 4 का जाएगा 3 बार में, मतलब आंसर हो गया बड़े प्यार से 300, ठीक है। अभी बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि सर ये तो हम आसानी से कर लेंगे, ये तो बनता है। जिनको बनता है अच्छी बात है, जिनको नहीं बनता है, जो सीख रहे हैं उनको मैं सिखाना चाह रहा हूँ, तो अच्छे तरीके से समझो। इसीलिए इस बैच का नाम 0 to Hero रखा गया है, ताकि अगर आपको एक भी पॉइंट का कोई भी डाउट हो तो इस बैच को ज्वाइन करने के बाद, जुड़ने के बाद आपका वो कन्फ्यूज़न पूरे तरीके से दूर हो सके, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब शुरू होने वाला है असली परसेंटेज, ठीक है। आई होप अब तक यहाँ तक जो बताया आपको कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। क्रिस्टल क्लियर होगा पूरा कॉन्सेप्ट। अब बढ़ते हैं आगे, और जो बताने जा रहा हूँ उसको बड़े ही गौर से और ध्यान से सुनना, ओके। कमेंट ज़रूर करना आप लोग कि आपको कैसा लग रहा है सेशन, समझ में आ रही हैं चीज़ें कि नहीं, ओके। तो चलो ध्यान से सुनो। पहली क्लास में मैंने आपको एक चार्ट बनवाया था, ठीक है, कि परसेंटेज और फ्रैक्शन वैल्यूज़ के बीच का रिलेशन। याद दिला देता हूँ, थोड़ा याददाश्त पे आपको जोर दे देता हूँ। जैसे मैंने कुछ इस तरह से बताया था कि 1 का मतलब क्या होता है? 100%। 1/2 का मतलब क्या होता है? 50%। 1/3 का मतलब क्या होता है? 33 1/3%, ठीक है। इसी तरह से करते करते 1/12 का मतलब क्या होता है? 8 1/3%। समझ में आ रहा है? इसी तरह से करते करते हमने पूरा चार्ट हमने देखा था, बताया था, बनवाया था, और बोला था आपको कि इसको पढ़ लेना है, इसको याद रखना है, क्योंकि ये बार बार बारंबार आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। यहाँ से हमने क्या देखा कि नंबर और परसेंटेज के बीच का हमको रिलेशन मिला, ठीक है। आज हम इस कॉन्सेप्ट को एक और दूसरे तरीके से मॉडिफाई करके देखते हैं। ध्यान से सुनना, ठीक है, ध्यान से सुनना जो मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। एक आपको वैसे में हल्की सी झलक दे देता हूँ जो मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। जैसे मान लो कि अगर बोला जाए, ठीक है, कि अगर 11.11%, मैं क्या बोलने जा रहा हूँ? 11.11% अगर बोला जाए कि आपको बताना है 819 का, ठीक है, आपको किसका बताना है? 819 का, तो क्या आंसर होगा? समझ में आ रहा है? तो मैं सीधे सीधे यहाँ से बोलूँगा कि ये हो जाएगा 1/9 इंटू 819, 9 का 9 बार में जाएगा और 1 बार में जाएगा, मतलब आंसर हो गया 91। हो गई सिट्टी बिट्टी गोल, ठीक है। अब ये बोल रहे हो कि सर ये क्या कर दिया आपने, अभी तक तो सारी चीज़ें सिंपल सिंपल चल रही थी, ये यहाँ पे आपने क्या पॉइंट लगा दिया है, ये कैसे ये आ गया, ये तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तो इसीलिए बोल रहा हूँ थोड़ा पेशेंस रखना है, चीज़ों को सीखना है और अच्छे तरीके से सीखना है, ठीक है।
मैं बताऊंगा, बस ध्यान से सुनो, नोट्स बनाते रहना है, ठीक है। अब सुनो ध्यान से जो मैं बात बताने जा रहा हूँ। ओके, पूरा का पूरा नोट्स बनवाऊंगा, अच्छे तरीके से लिखते जाना है। देखो, कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें, कॉन्सेप्ट पूरे मैथ्स में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो। ओके, अब सुनना, सबसे पहले आंख बंद करके बिल्कुल मन के विश्वास के साथ जो जो मैं बात बता रहा हूँ उसको लिखते जाओ, ठीक। देखो 1/2 का मतलब क्या होता है, 0.5, सबको पता है, ठीक है। मैं आपको डेसिमल वैल्यूज़ बता रहा हूँ जो कि आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ, ठीक है। 1/2 का मतलब क्या होता है, 0.5। 1/3 का मतलब क्या होता है, 0.333, और ये डॉट 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 मतलब कंटिन्यू रहता है, नॉन टर्मिनेटिंग होता है, ठीक है। और या फिर ऐसे कह लो कि इसको हम बोल सकते हैं 0.33, ठीक है, समझ में आ रहा है। ओके, 1/4 तो सभी को पता होना चाहिए, पता ही होगा, ये होता है 0.25, ठीक है। तो इन दोनों का ज़्यादा उतना महत्व नहीं है, जो महत्व है मैं आपको वो बता रहा हूँ, बाकी तो आपको वैसे पता होगा, खैर लिख भी लो इसको, ठीक है। 1/5 क्या हो गया, 0.2। आई होप यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। 1/6 बहुत इम्पॉर्टेंट, ठीक है, मैं टिक लगा दे रहा हूँ। 1/6 यानी कि 0.1666 एंड सो ऑन, ठीक है। इसी को दूसरे शब्दों में हम बोल सकते हैं, देखो हमने अप्रॉक्सीमेशन आपने पढ़ा होगा, हाँ कि ना। अगर आपने पढ़ा है तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि ये 0.1 है, 6 को अगर मैं हटाना चाहूँगा तो मैं बोल सकता हूँ 0.17। इज इट क्लियर, ठीक है। अच्छे तरीके से नोट करते जाना है, बिल्कुल भी हड़बड़ाना नहीं है, ना मैं हड़बड़ाऊँगा ना आपको हड़बड़ाने दूंगा, क्लियर। 1/7 का वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट, 0.14। ओके, 1/8 का वैल्यू 0.125। 1/9 का वैल्यू मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये जितना भी मैं बता रहा हूँ ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे तरीके से नोट कर लो। 1/9 का वैल्यू है 0.111 एंड सो ऑन, ठीक है। और अगर सिंपल शब्दों में कहा जाए, जो कि आपको एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो आप बोल सकते हैं कि इसको 0.11 हम लिख सकते हैं, ठीक है। कमेंट ज़रूर करना कि आपको सेशन कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है कि नहीं, ओके। और लास्ट 1/11 बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1/9 और 1/11 इसको आप बोल सकते हैं 0.0909, मतलब ये 0909 की जो कड़ी है ये रिपीट होके आगे बढ़ते जाएगी, ठीक है। तो डॉट 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 इस तरह से करके, मतलब सिंपल शब्दों में हम बोल सकते हैं 0.09, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो ये पूरा का पूरा पहले आप इसको नोट करो, फिर मैं बताता हूँ कि इसका मायने क्या है, इसका यूज़ क्या है। आई होप आप सबका हो गया होगा, ठीक है, लिख लिया होगा, और लिखा नहीं होगा तो स्क्रीनशॉट तो एटलीस्ट ले लिया होगा। अब आते हैं इसके यूज़ के बारे में, इसका मकसद क्या है। तो देखो मैं आपको सीधे सीधे तौर पे बता देता हूँ, इसका जो यूज़ है वो बेसिकली होता है डेसिमल में जब परसेंटेज दिया हो तब के लिए, ठीक है। आइए सीखते हैं। मैं आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चंस करवाऊंगा, प्रैक्टिस करवाऊंगा कि आपका पूरा मन मस्त हो जाएगा। समझ में आ रहा है, चिंगारियाँ निकलने लगेंगी आपके दिमाग से, आप भी सोचेंगे कि सर कहाँ कहाँ से ये सवाल आप लेकर के आ रहे हो। क्लियर है। अब देखो ध्यान से जैसे मानो कि 1/3, 1/2 को छोड़ो, 0.5 है, ठीक है। 1/3 को मैं पकड़ के चलता हूँ, मैं एक ही बताऊँगा, आपको पूरा क्लियर होगा। 1/3 का मतलब अभी मैंने बताया कि 0.33 एंड सो ऑन, या फिर 0.33 होता है, ठीक है। पहले हमको कॉन्सेप्ट आहिस्ता समझना है और फिर सवालों को फिर समझने के बाद सेकंडों में सॉल्व करना है, तभी मज़ा है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, आपने पढ़ा होगा कि 33 1/3% के बारे में अगर बात किया जाए, मैंने चार्ट जो बनवाया था, तो इसका डायरेक्ट वैल्यू कितना आता है, 1/3। क्या बात समझ में आ रहा है, ठीक है। अब हमें इसका क्या यूज़ है, तो इसका जो यूज़ है वो क्या है इसमें,
किसमें है, ये जो फ्रैक्शन दिया है 1/3। तो सुनना ध्यान से, 33 1/3% को हम क्या क्या लिख सकते हैं, आपको एग्ज़ाम में कैसे कैसे लिखा मिल सकता है। ये लिखा मिल सकता है 33.33 ... % करके, समझ में आ रहा है। या फिर ये ऐसा भी लिखा जा सकता है 33.33% करके, क्लियर है। और ये कुल मिला करके ये पूरी की पूरी चीज़ किसके बराबर है, 33 1/3% के बराबर है। और ये किसके बराबर है, कुल मिला करके 1/3 के बराबर है। तो क्या आपको बात समझ में आ रहा है कि चाहे 33 1/3% लिखा हो, चाहे 33.33 ... लिखा हो, या फिर 33.33% लिखा हो, बात एक ही है, कुछ अलग नहीं है, सिर्फ लिखने का नज़रिया चेंज है। समझ में आ रहा है, ठीक है। बहरहाल ये तो पहला चीज़ हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट भी बेटा सीख ही लो, ठीक है। अगर मान लो इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, ये तो सीधे सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया। अब मान लो कि जैसे 1/3 दिया है, ठीक है, 33 1/3 में मान लो कि मैं इसमें 2 का गुणा करता हूँ। अगर 2 का गुणा करते हैं, ध्यान से समझो, 2 का अगर मैं गुणा करता हूँ 33 1/3% में, तो क्या हो जाएगा, ध्यान से सुनना। अगर इसकी बात करें तो ये हो जाएगा 66 2/3% हो जाएगा कि नहीं, हाँ कि ना, ठीक है। 2 का गुणा इससे भी और 2 का गुणा ऊपर वाले से भी, ऐसा सीखा है हमने स्टार्टिंग की 2 क्लासेस में, देख लेना वीडियो, ओके। अब 66 2/3% इसका क्या वैल्यू होगा, ध्यान से सुनो। तो यहाँ पे हम 2/3 का वैल्यू बता सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल बता सकते हैं। 66 2/3% को और क्या क्या बोला जा सकता है। अगर 1/3 का वैल्यू 0.33 है तो 2/3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, ठीक इसका दुगना, मतलब 0.66, ठीक है। तो देखो क्या क्या हम बोल सकते हैं 66 2/3% को, 66.66 ... प्रतिशत, ठीक है, बराबर, या फिर बोल सकते हैं 66.66%। बात समझ में आ रहा है। और इस पूरे का वैल्यू जो होगा, इस पूरे का वैल्यू क्या होगा, जब 33.33% का वैल्यू 1/3 है तो 66.66% जो कि ठीक उसका दुगना है, उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 2/3। क्या बात समझ में आ रही है कि नहीं, ठीक है। पहली बार है, थोड़ा सा हो सकता है कि आपको समझने में हल्का सा क्रिटिकल लगे, लेकिन अगर आप मेरे अकॉर्डिंग अपनी ट्यूनिंग जमा सकेंगे तो आपके लिए बहुत फ़ायदा होगा। क्लियर है, अच्छे तरीके से देख लो। मैं सारा का सारा आपको फंडा कॉन्सेप्ट एक ही जगह पे बता रहा हूँ ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। क्लियर है, तो आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आते हैं सवालों के तरफ, ध्यान से देखना, ओके, ध्यान से देखना। सवाल जैसे बताता हूँ क्या होगा, अच्छे तरीके से समझो। ला 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 ला, देखो एग्जाम्पल के बारे में हम बात करते हैं, अच्छे तरीके से सुनना है, समझना है और सीखना है। आई होप मेरी आवाज़ सबको क्लियर आ रही होगी। मान लो कि आपको दिया गया है कि बरखुदार बताइए 133.33% आपको बताना है किस चीज़ का ऑफ 390, ठीक है। देखिए सवाल इंटरेस्टिंग लग रहा है कि नहीं, बिल्कुल इंटरेस्टिंग है, बस सीखने और समझने की देरी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो इसको हम क्या करेंगे, परसेंटेज ब्रेकअप कर देंगे, ओके। क्योंकि आप कॉमन सेंस की बात है, आप ये बोलोगे कि सर 133.33% का क्या कोई डायरेक्ट वैल्यू है, नहीं है, इसको ब्रेक करके ही निकालेंगे। दूसरी चीज़, दूसरा पहलू सोचने के बारे में बात करें, कई बुद्धिजीवी ऐसे होंगे जो सोच रहे होंगे कि सर 133.33 दिया है तो इसको हम सीधे सीधे ऐसे कर देते हैं 133.33 डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा, ठीक है। पॉइंट को हटाएंगे तो 100 आ जाएगा और फिर उसके बाद ये परसेंट आ जाएंगे, फिर 100 आ जाएगा। इतना लफड़ा क्यों पालना हो रहा है, इसका कोई मतलब नहीं है, इररेलेवेंट गलत रास्ते पे जाओगे। समझ में आ रहा है, तो देखो बता रहा हूँ कैसे करना है, सिंपल से तरीके से। बहुत सारे क्वेश्चन सीखेंगे, करेंगे, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। ब्रेक करो 133.33%, इसको हम बोल सकते हैं 100% प्लस 33.33% बोल सकते हैं कि नहीं, हाँ कि ना, बिल्कुल बोल सकते हैं, ठीक है, इंटू 390, ठीक है। 100% का वैल्यू कितना हो गया, 1। 33.33% का वैल्यू कितना हो गया, 1/3, अभी तो सीखा, ठीक है। 1 + 1/3 ये किसके बराबर हो गया, इंटू 390। क्लियर है, 1 + 1/3 कितना हो गया, 4/3,
ठीक है। तो 4/3 करेंगे किसका, 390 का, कितने बार में जाएगा, 13 बार में, मतलब आंसर आ गया 520। समझ में आ रहा है कि नहीं, कैसा लगा कॉन्सेप्ट बताओ। अच्छा लगा तो कमेंट ज़रूर करना कि सर कॉन्सेप्ट बड़ा ज़ोरदार है। ठीक है, और सवाल दूंगा, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, ध्यान से देखते जाना, ठीक है, समझना अच्छे से, नोट करना जो मैं बता रहा हूँ। जैसे मान लो इसी चीज़ को दूसरे तरह से बोले, ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ओके, ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा लगेगा। जैसे मान लो, ठीक है, अभी अब मैंने आपको बताया ना कि A% ऑफ B किसके बराबर होता है, A ऑफ B% बताया है, ठीक है। देखो उसका कैसे यूज़ हो रहा है, 266.67, ठीक है, 266.67 इंटू लेट्स से 42 इंटू 42%, क्या बात समझ में आ रहा है। अब आपको इसका परसेंटेज बताना है। अब आप बोलोगे गुरुजी ये कौन से खिचड़ी पक रही है, समझ में नहीं आ रहा है, इसको तो कैसे करके हम डिकोड कर भी देंगे, बटे 100 लिख देंगे, इस महानुभाव का क्या करें, समझ में नहीं आ रहा है, क्या पढ़ा दी हो। बेटा कोई भी टेंशन नहीं लेना है, इसीलिए मैंने बताया था उस कॉन्सेप्ट को, ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। देखो क्या करना है, बड़े प्यार से आपको इसको शिफ्ट कर देना है। क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 266.67% किसका, 42 का, लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं, पढ़ा है अभी हमने, ठीक है। अब देखो 266.67% कैसे करेंगे, बड़े आसानी से कर सकते हैं। देखो ध्यान से देखो, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये ब्लू इंक से ना दिख रहा हो, तो मैं ब्लैक में लिख दे रहा हूँ। मुद्दा यहाँ समझने का है, ना कि ब्लैक या ब्लू का, ठीक है, समझना ध्यान से। देखो 266.67% के बारे में बात करें तो कैसे समझदारी से करना है, परसेंटेज ब्रेक करके, ठीक है, परसेंटेज ब्रेक करके। क्लास 2 इसके पहले जो हुआ है उसको देख लेना, अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। देखो 266.67% के बारे में बात करें, कैसे ब्रेक करेंगे, सबसे आसान तरीका है, क्या कर देते हैं, 200%, ठीक है, प्लस 66.67%। अगर 100% का वैल्यू 1 है तो 200% का वैल्यू क्या होगा, 2 होगा। बहुत समझदार बच्चे हो तुम लोग, ठीक है, प्लस 66.67% अभी बताया था, इसका ठीक दुगना कर दो, 66.66 या 67 बोल सकते हैं। तो 66.67% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2/3। क्या बात समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो ये हो गया 2/3। सॉल्व कर देंगे, 3 2 6 + 2 कितना हो जाएगा, 8/3। क्या कॉन्सेप्ट समझ में आया, अच्छा लगा कि नहीं, ठीक है। तो इसका जो डायरेक्ट वैल्यू है कितना हो गया, 8/3 इंटू कर देंगे 42, 3 का जाएगा 14 बार में, ठीक है, और 8 4 जा 32, 8 और 3 11, 112 हो गया आंसर। देखो ध्यान से, बहुत ही उम्दा, बहुत ही शानदार, धमाकेदार कॉन्सेप्ट है ये, समझ में आ रहा है। इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से हम लोग डील करने वाले हैं, ताकि कभी भी आपसे अर्थमेटिक में हो, कभी भी ये सवाल किसी भी ज़रिए से पूछा जाए, आपसे छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चंस के ऊपर, ओके। इसको नोट करते जाना, जितना भी मैं बता रहा हूँ, ओके, इससे बाहर आपको कुछ नहीं देखने को मिलेगा, अगर आपने मेरी बताई हुई बातों को अच्छे से समझ लिया। जो जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको सब बता रहा हूँ, ओके। एक सेकेंड रुकना, आवाज़ आई होप क्लियर आ रही है कि नहीं, ठीक है। देखो 1/3 के बाद 1/4 नहीं, 1/6 के बारे में, नॉट 1/6, 1/7 के बारे में बात करते हैं, ठीक है, 1/7। ध्यान से देखो 1/7 का मैंने बताया था कितना होता है, 0.14, यही होता है, ठीक है। अब इसका यूज़ क्या है, इसका यूज़ है, अगर आपने पढ़ा होगा, ध्यान से सुनो, अगर इसमें मैं 2 का अगर गुणा करूँगा, अगर इंटू 2 करूँगा, तो ये क्या हो जाएगा, 2/7 हो जाएगा कि नहीं, और 2/7 होने पे
यहाँ पे 2 का गुणा किया है तो यहाँ पे भी 2 का गुणा करेंगे, मतलब ये हो जाएगा 0.28। अगर मैं इसमें 3 का गुणा करूँगा तो क्या हो जाएगा, इंटू 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 3/7 बराबर किसके हो जाएगा, 14 गुणे 3 करेंगे कितना हो जाएगा 42। मतलब बात समझ में आ रहा है? कहने का मतलब जितना आप मल्टीप्लाई करते जाएंगे दोनों तरफ उतना ही मल्टीप्लाई होता जाएगा। बात क्लियर है, समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो ध्यान से, अब इसका यूज़ क्या है, इसका यूज़ क्या है। देखो अगर बात किया जाए कि 1/7 का जो फ्रैक्शनल वैल्यू जो ये है इसका प्रतिशत में कितना मिलता है, तो आप बोलेंगे कि 14 सही 2/7%। ठीक है, 14 सही 2/7% का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है 1/7। क्लियर है? ये सारी चीज़ें मैंने बताई हुई हैं पहले और दूसरे क्लास में, देखना ज़रूर। ठीक है, अब देखो आपको एग्जामिनर क्या करेगा कि सीधे सीधे 14 सही 2/7% नहीं देगा, वो इसको ऐसे भी लिख सकता है कि 14 2/7 का आपसे पॉइंट में बोल देगा। तो आपको पता रखना होगा कि 1/7 सारी शुरुआत कहाँ से हुई है, यहीं से हुई है। ठीक है, अगर आपको ये पता है तो कुछ भी पूछ देगा, सब पता होगा। ठीक है, तो 1/7 की वैल्यू अगर 0.14 है तो 2/7 की वैल्यू क्या हो जाएगा 0.28। यानी कि अगर 14.28% की भी वैल्यू पूछेगा तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि सर वैल्यू जो है दैट इज़ 1/7। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रहा है? क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? क्लियर है? इस चीज़ को नोट कर लो कि 14.2/7% लिखे या 14.28% लिखे, बात एक ही है, दोनों का रिजल्ट 1/7 ही आएगा। क्या क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो जैसे मान लो कि अगर आपसे एग्जामिनर सीधे सीधे शब्दों में पूछता है, ठीक है, अगर आपसे एग्जामिनर सीधे सीधे शब्दों में पूछता है लेट्स से 28 पॉइंट दिस, ठीक है, मान लो, देखो बता दो एग्जाम्पल कैसे इसका यूज़ है। ये सब बेटा प्रैक्टिस पे है। ठीक है, सारी की सारी चीज़ें प्रैक्टिस पे है। अगर बोलता है कि आपको बताना है बरखुरदार 28.56, ठीक है, ऑफ कह लो कितना 49%। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा बता रहा हूँ। सिंपल दिखने में लग रहा है, अगर आपको समझ में आएगा तो, समझ में नहीं आएगा तो बिल्कुल भी सिंपल नहीं है। अब ध्यान से देखो, आप फिर से बोलोगे 49% को हम डिकोड तो कर सकते हैं 49/100 में, लेकिन इस पॉइंट का क्या करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करो, 100 से डिवाइड करो, फिर पॉइंट पे पॉइंट आएगा, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो वही जो हमने प्रॉपर्टी सीखा है उसी को करते हैं। A% ऑफ B बराबर क्या होता है, A ऑफ B% बताया है। ठीक है, उसी को करते हैं। 28.56% के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, और ये किसके बराबर हो जाएगा, ऑफ 49 के बराबर, हाँ कि ना? बिल्कुल हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ कि इसकी वैल्यू जो होगी वो क्या होगी 2/7, हाँ कि ना? बिल्कुल होगी। इस चीज़ को गौर फरमाना, यहाँ पे दोनों तरफ मैं 2 से गुणा कर देता हूँ, 2 से गुणा कर देता हूँ, क्या होगा 2 × 28 हो जाएगा 56, 2 × 14 हो जाएगा 28, मतलब 28.56% का वैल्यू क्या हो जाएगा 2/7। समझ में आ रहा है? तो 2/7 का वैल्यू कितना हो गया, 28.56% का वैल्यू हो गया 2/7, इंटू कर दो 49, 7 का कितने बार में जाएगा 7 बार में, 7 2 जा हो गया 14। कितने आसानी से देखो आंसर आ गया। क्या समझ में आ रहा है? ठीक है, क्या बातें क्लियर हो रही हैं? तो कंपटीशन ऐसे ही चीज़ों से निकलता है, थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा हट के सोचने पर। ठीक है, हम जो बचपन से करते आ रहे हैं, जो सीखते आ रहे हैं कि 20%, 30%, 40%, ये सब आज के डेट में बहुत ही पुरानी बातें हो गई हैं। अगर आप वो लेकर के चल रहे हैं तो आप सिलेक्शन से कोसों दूर है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इन सब बातों को नोट कर लीजिए। ठीक है, क्लियर? तो आज के लिए सेशन को ज़्यादा बड़ा नहीं खींचूंगा, इतने तक ही रखते हैं। क्लियर? आगे फिर हम 2-3 जो फ्रैक्शनल वैल्यू जो इम्पॉर्टेंट है बहुत सारी, उसको भी हम करेंगे, उस पर अच्छे हम सवालों को करेंगे जैसा कि आज किया है। ओके, और फिर हम आगे बढ़ेंगे परसेंटेज में। तो एक भी कॉन्सेप्ट नहीं छूटेगा, बिल्कुल इसके लिए निश्चिंत रहिए। और आशा करता हूँ कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। कमेंट ज़रूर करना कि आपको सारी बात समझ में आई कि नहीं। अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना और शेयर करना। तो थैंक यू वेरी मच, फिर मिलेंगे अगले सेशन में।